दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त क्रमपाल। अभी मैं सोनाली फोगाट के ढंडूर फार्म हाउस पर हूं और मेरे साथ सोनाली के जेठ हैं और अभी गोवा से कई बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। वहां सुखविंदर और पीए सुधीर सांगवान पर हत्या केस दर्ज हुआ है। पोस्टमार्टम में भी कई बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो विस्तार से उनके जेठ से बात करेंगे और पूछेंगे कि किस किस तरह से वहाँ से गोवा से खबरें मिल रही हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो बाबू जी, अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पता चला है कि हो गया है आज और काफ़ी 2 दिन के बाद हुआ है, काफ़ी दबाव के बाद, तो किस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने निकल के आया है? उसमें आया अभी पॉइजन मिला है और गला घोट के, यानी कि उसकी हत्या की गई है। गले पे निशान थे। हमारे को तो यही पता चला 302 का केस उन पे बन गया है और उनको अंदर पहले से ही करा हुआ था, लेकिन FIR लॉन्च नहीं हो रही थी। आज FIR लॉन्च कर दी। टीवी पे भी आने लग रहा है भाई उसको पॉइजन मिला है, उसकी बॉडी में 4 घंटे तक पोस्टमार्टम चला है। पॉइजन मिला है, गला घोट के वो मिला है और अभी तक हम संतुष्ट नहीं है जब तक उसकी CBI इंक्वायरी और नार्को टेस्ट नहीं होए। हमारे को यही नहीं पता उसने क्या बेचा है, क्या खाया है। गुड़गांव का फ्लैट की चाबियाँ मांगी, बोला गुड़गांव का फ्लैट, बोला वो सोनाली फोगाट क्या मांगे, वो तो मेरा है। और फार्म पे रहता था, फार्म में ये पता नहीं ये नाम कैसे करा है, किसके नाम करा है, कैसे वो रखा है उसने। सारी चाबियाँ, ATM UTM सब उसके पास रहते थे। घर वालों को तो मिलने ही नहीं देते था, अपने कब्जे में करा हुआ था उसने। उसकी प्री प्लान थी उसको गोवा ले जाऊँ मैं। वो खुद एडवोकेट है, उसको पता था अभी गोवा के अंदर FIR लॉन्च नहीं होगी, 3-4 दिन लाश यहाँ रहेगी तो ये तथ्य ये सारे लाश से यानी कि गायब हो जाएंगे, जहर वगैरह और ये सारा कीमीन वो हो जाएगा जी। तो बाबू जी ये बताओ कि जैसे अभी वो 2 दिन से पोस्टमार्टम नहीं हो रहा था, यहाँ काफ़ी दबाव पड़ा हरियाणा से भी क्या, और वहाँ भी बीजेपी की सरकार थी, यहाँ भी बीजेपी की सरकार थी, कि वो दबाव कम आया जब तीसरे दिन जाके पोस्टमार्टम हुआ है? दबाव कम तो ये आया अभी कांग्रेस के नेता यहाँ आने लग गए और वो प्रस्तावना देने आए और बीजेपी का कोई नेता नहीं आया। तो उनको पता चला बीजेपी की नेत्री है और तुम जान नहीं लग रही है। सुभाष गुप्ता यहीं था, हिसार में था, हिसार में रहता था। यहाँ आज क्यों आया ये? कमल गुप्ता है, सुभाष गुप्ता कह रहा हूँ, मेरे को तो नाम भी नहीं पता बीजेपी वालों का। हाँ, तो ये आज क्यों आए हैं? आज सारे प्रधान आने लग रहे हैं, आज सब आने लग रहे हैं। आस्ता आस्ता उनको पता चल गया, अपोजिशन वाले वहाँ जा रहे हैं और बोला तुम्हारी पार्टी की बेइज्जती हो रही है और तुम्हारे को जाना चाहिए। उनमें से कोई आज तक कोई वो नहीं आया, सिर्फ कंवरपाल गुर्जर के सिवाय जी। और आपने जैसे कहा कि उसने पूरा अपने कब्जे में रखा हुआ था, क्या सोनाली ने कभी इस तरह से नहीं कभी बताया कि भाई? हमारे को तो जब बताए ना, हमारे को मिलने दे, वो जी मिलने ही नहीं देता था। वो सारे परिवार को दूर रखता था। वो सोनाली मेरी चाची है जो सोनाली की सासू, वो उससे ही नहीं मिलने देता था। और मेरा छोटा ये वो देवर है, उसको ही नहीं मिलने देता था। वो घर में ही नहीं आने देता था किसी के। और वो अपनी बहनों से भी लड़ा के रखता था। ये पहले फार्म में दीवार नीचे नहीं हुई थी, उसने यहाँ तक है दोनों बहनों के बीच में दीवार तक निकलवा दी इसने। जी। तो ये कब से था सोनाली के साथ सुधीर? ये आदमपुर इलेक्शन से 1-2 महीने पहले से। जी। इसके इनके संपर्क में कैसे आया था? कोई रिश्तेदारी में है या जान पहचान है? कोई रिश्तेदारी में नहीं, हम तो जानते ही नहीं कैसे संपर्क में आया, ये पता ही नहीं है अपने को तो। जी। हमारे को तो बाद में पता चला इसका नाम सुधीर सांगवान है। हाँ, हम तो गंजा गंजा कहते थे, हमने नाम कहीं को नहीं मेरा, मैं एक गंजा सा कह रहा है टाटाड़ा। हाँ, हम तो गंजा कह के बोला करते, हमने तो नाम ही पता चला है मर्डर होने के बाद उसका नाम सुधीर सांगवान है क्या। जी। हाँ। और ये भी पता चला कि बातें निकल के आ रही हैं कि उसकी जैसे गोवा मौत हुई उसके बाद यहाँ से भी सामान गायब हुआ है कुछ। हाँ, यहाँ से लैपटॉप वगैरह उसका आदमी रखा हुआ था, 6 दिन से यहाँ था। वो बार बार फ़ोन कर रहा था उसके पास, सुधीर सांगवान के पास, भाई क्या नाम कब आओगे? बोला 1 दिन में आऊँगा, 2 दिन में आऊँगा। उसको क्या पता ये साजिश है। जब उसको मर्डर की उसने खबर दी यहाँ हिसार में भी, यानी कि वो मृत घोषित पाई गई, उसने कहा बोला ये सारे लैपटॉप उठा के है ना अपना बोरी बिस्तर बांध के जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी फार्म हाउस को छोड़ दे, तू यहाँ से निकल जा। हाँ। क्या आपको ये लगता है कि इसमें सुधीर ने ही ये कुछ किया है या सुधीर के पीछे भी कोई है? नहीं, एफिडेविट बना के दूँ क्या मैं? जब से यही भौंक रहे हैं हम भाई क्या नाम ये मारा ही सुधीर ने, ये मौत है ये। और सारा परिवार कह रहा है, हल्के वाले कहने लग रहे हैं भाई सुधीर ने मारा है, उस पर ही शक है और किसी पे शक ही नहीं है हमारे को। CBI और नार्को टेस्ट होना चाहिए उसका, वो हमारा प्रॉपर्टी का पता चल जाएगा भाई उसने कितनी बेची है,
कितने लॉकर में क्या है, सारी चाबियां उसके पास हैं। गुड़गांव वाले फ्लैट की चाबी मांगी थी, नाट गया वो, बोला सोनाली फोगाट चाबियों का क्यों मांगे। इसलिए हम नार्को टेस्ट और सीबीआई इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। हमारा पता चले भाई, एक लड़की है बेचारी छोटी सी, अगर उसी की दौलत वो खा गया। लोग कह रहे हैं लड़की साथ गई थी, अगर लड़की साथ जाती तो वो लड़की को भी मार देता। 2 मौतें होती है फोगाट परिवार में, 1 मौत नहीं होती जी। लड़की तो यहीं पर थी स्कूल में। लड़की यहीं पे थी, जब भी तो बच गई। वो साथ जाती तो वो भी मरती, उसकी भी लाश आनी थी जी। तो वहाँ जो परिवार के सदस्य गए हैं, वहाँ 2 दिन किस तरह का दबाव उन्होंने थाने के सामने खड़े हुए हैं? उन्होंने भी कहा कि कार्रवाई नहीं उन्होंने यानी कि यही कहा कार्रवाई करो, हम इसको जाने नहीं देंगे थाने से बाहर। वो उसकी देखभाल करते रहे, वो थाने में था, वो अच्छा रोटी खा रहा था, अच्छा वो टीवी देख रहा था, अच्छा एसी लग रहा था। वो तो एक ऐसे रह रहा था जिस तरह कोई पुलिस वालों का यानी कि सबसे बड़ा अफसर हो, डीजीपी हो, उसकी तो ऐसे सेवा हो रही थी वहाँ पे। और उसके साथ कोई सुखविंदर भी बताया, हर उसका कोई गोपाल कांडा का आदमी है, गोपाल कांडा के कुछ कनेक्शन जोड़ रहे मेरे को नहीं, मेरा सुखविंदर था उसके साथ, मेरे को नहीं पता गोपाल कांडे का आदमी है, किसका आदमी है वो जी। मैं कैसे बोल दूं जब मेरे को ये पता ही नहीं गोपाल कांडे का आदमी है क्या वो। हम तो ये चाहते हैं नार्को टेस्ट हो, सीबीआई इंक्वायरी हो, और 7 पैनलों का फैसला जो डॉक्टर का हमारे हक में आ गया तो हम संतुष्ट हैं, वरना हम दोबारा यानी कि पोस्टमार्टम करवाएंगे उसको। अभी यहाँ एक हिसार के नेता है मनोज राठी, वो आए हुए थे। उन्होंने ये कहा कि ये इसमें जो सांगवान है सुधीर, वो तो एक मोहरा है, इसके पीछे बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ है, आदमपुर चुनाव से पहले रास्ते से हटाया है। नहीं, 1 मिनट, वो मनोज राठी जाने, मैं मनोज राठी को नहीं जानता, ना मैं उससे मिला, ना मैं यहाँ था। यहाँ के गया क्या फार्म हाउस? जी जी। मैं नहीं मिला उससे। जी जी जी। जो मिला है उसको पता है, उससे पूछो आप। ना मैं मनोज राठी को जानता और ना कोई किसी पॉलिटिशियन का हाथ है, मैं क्यों किसी का नाम लूँ। और हमारे को कोई पॉलिटिशियन पे शक नहीं है, हमारा तो सिर्फ सुधीर सांगवान और जो उसके साथ था उसका ही नाम लेंगे, हम दूसरे का क्यों नाम लेंगे। उसकी सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हाँ, सीबीआई जांच और नार्को टेस्ट में पता चल जाएगा भाई कौन था उसके साथ, कोई नेता भी था, क्या था, किस पार्टी का था, कैसे था, वो अपना आप बता देगा। सरकार अगर जो उगलवाना चाहे तो उससे उगलवा सकती है, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, ना हमारे को किसी पे शक, किसी नेता पे, ना किसी नेता के बारे में हम गलत बोलते भाई ये है नेता वगैरह, कोई इन्वॉल्व नहीं बता रहे हम। और यहाँ ये भी सुनने में आ रहा है कि वो जो सुधीर सांगवान है उसने जैसे वहाँ फ्लैट पे, प्रॉपर्टी पे कुछ कब्जा कर रखा है, तो यहाँ ढंडूर में सोनाली की कितनी प्रॉपर्टी है? करोड़ों की प्रॉपर्टी है, इसीलिए तो नार्को टेस्ट करवा रहे हैं हम और सीबीआई इंक्वायरी करवा रहे हैं। और हम पागल थोड़ी ना नार्को टेस्ट और सीबीआई इंक्वायरी करवा रहे हैं। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ आपके चैनल ये फार्म हाउस कितने एकड़ में, कितनी ज़मीन है, कृषि हो गई यहाँ पर? नहीं, मैंने कोई नाप कौन रखा कितनी एकड़ में है ये, मैं क्यों बताऊँ। मैं ये तो सोनाली को पता, उसकी ज़मीन थी, मैं तो उसका जेठ हूँ, मेरा फार्म हाउस तो उधर है। जी। आपका शुभ नाम बाबू जी? मेरा नाम कुलदीप सिंह फोगाट, मैं सोनाली फोगाट का जेठ हूँ जी। भाई ये थे सोनाली फोगाट के जेठ कुलदीप सिंह जी। इन्होंने बताया है कि गोवा में वहाँ पर हत्या केस दर्ज हो गया है, चोट के निशान भी मिले हैं और पोस्टमार्टम में उसको जहर देने की भी इस तरह की पुष्टि हुई है। तो मामला बड़ा एक संगीन है। ये तो सीधा सीधा आरोप है कि ये पूरा है जो इसमें दोषी है सुधीर सांगवानी है, उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए। मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।